हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ पॉलिटी टॉप 50 प्रश्न। तो चलिए जानते हैं प्रश्नों का आंसर, और ये सब सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी कि रिमूवल करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल राज्यसभा में, जो कि ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल राज्यसभा में। और ये सब सारे प्रश्न हम आपको क्या फुल डिटेल्स के साथ पढ़ा चुके हैं रेगुलर सेशन में पॉलिटी का। फिर भी कुछ कुछ जानकारियाँ दे देते हैं कि जैसे आ गई है बात क्या कि उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। और उपराष्ट्रपति को उनके कार्यालय से परिषद के सभी सदस्यों के बहुमत के साथ राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा क्या करता है? हटाया जा सकता है। और राज्यसभा में प्रस्तावित प्रस्ताव जो पारित करने से पहले उन्हें 14 दिन का क्या होना चाहिए? नोटिस दिया जाना चाहिए। और ये सब पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको लिखवा चुके हैं पहले ही। तो इसलिए आज ये क्वेश्चन आंसर का सेशन है, एक तरह से आपके लिए सेट प्रैक्टिस है, टेस्ट है। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। कौन इनमें से लोकसभा के अध्यक्ष जो कि कभी नहीं रहे हैं, ये आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन ए है केवी सुंदरम, जीएस ढिल्लो, बलीराम भगत, हुकुम सिंह। तो हमसे नहीं रहे हैं पूछा गया। तो जो नहीं रहे हैं वो कौन हो जाएंगे? केवी सुंदरम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात कर ले तो ये लोकसभा का क्या होता है? पीठासीन अधिकारी होता है। और लोकसभा के सदस्यों में से ही क्या होता है? चुना जाता है। और इसका कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष। और वही बात अगर वर्तमान का पूछ ले कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता भी होगा, ओम बिरला। तो ये सब ध्यान में रखना है। वही लोकसभा अध्यक्ष का अगर पद संभालने वाली पहली महिला की बात कर ले तो वो कौन हो जाएंगी? मीरा सिंह। अब आइए प्रश्न नंबर 3 पे। 3 में क्या है? निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए ये सब सारे प्रश्न हम आपको फुल डिटेल्स में पढ़ा चुके हैं पॉलिटी वाले सेशन में। तो आज बस आपको क्वेश्चन आंसर ही कराया जा रहा है, वही टॉप 50 प्रश्नों का। तो अगर आपको सॉल्यूशन कराना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पूछा गया, जो कि कौन हो जाएंगे? तो जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें, आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कि अगर आपसे पूछे प्रांतीय समिति का तब कौन हो जाएंगे? सरदार पटेल। प्रारूप समिति का तो BR अम्बेडकर। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। और ड्राफ्टिंग समिति अभी बताएं BR अम्बेडकर, जो कि प्रारूप समिति कहा जाता है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा और इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से ये एक है। अब बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा जारी किया या फिर लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो ये कौन थे उस टाइम? तो ये थे PN भगवती। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये क्या है? भारत में जो जनहित याचिका है वो सर्वोच्च न्यायालय की क्या है? न्यायिक सक्रियता का ही प्रमाण है। लिख रहे हैं इसीलिए नहीं क्योंकि सारे आपको पढ़ाए हुए हैं। कुछ ही ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपको अभी नहीं पढ़ाया गया है। तो बस आज आप लोग का एक छोटा सा मॉक टेस्ट ही समझ लीजिए, जिसका आंसर आप ही लोग को करना है। बाकी तो हम डिटेल्स के साथ आपको पढ़ाते ही हैं। वही जो बात है लोकहित मुकदमा का, तो इसका अवधारणा का जो आविष्कार वो कौन कौन किए थे? तो जस्टिन PN भगवती और BR कृष्णा अय्यर। तो यहाँ ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा? PN भगवती।
चलिए अब बढ़ जाते हैं आज के 5वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में क्या हुआ, गठित हुआ? तो सब क्वेश्चन को ध्यान देना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो ये कौन सा करता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, या फिर निर्वाचन आयोग, या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो ये जो किसके अंतर्गत होता है? ये निर्वाचन आयोग के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निर्वाचन आयोग कहिए या फिर चुनाव आयोग, और ये अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ठीक, तो ये सब चीज़ को तो हम आपको बहुत बार डिटेल में बता ही चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर क्या आगे की ओर है, जो कि 6 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित संविधान अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक क्या होगा? नहीं होगा। देखिए ये प्रश्न काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है, और ये का प्रश्न ऐसा होता है कि आपको टाइम एग्जाम में लग जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को भी क्या करना, इग्नोर नहीं करना। तो ये कौन सा हो जाएगा? 51वां संविधान संशोधन, और जो कि 2003 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 7 पे। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसलिए स्टार मार्क कर दिए हैं। तो जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे वो थे जीबी मावलकर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। वही अभी थोड़ी देर पहले आपको बताएं कि महिला में कौन थी? तो मीरा कुमार। जीबी मावलकर पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलकर। ठीक, अब आ जाइए प्रश्न नंबर 8 पे। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गईं, जिससे उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो 22 भाषा हो गई, यानी कि 22 वर्तमान में है ही, ये तो पता है आपको। तो ये किस अधिनियम के तहत, कैवा संशोधन? तो ये आपका हो जाएगा कौन? ऑप्शन ए में क्या है? संविधान 9वां संशोधन, 90वां है, यानी कि 90 दिया हुआ। संविधान 91वां संशोधन अधिनियम, या फिर क्या कहता है संविधान 92वां संशोधन अधिनियम, या फिर 93वां तो ये जो हुआ था कब हुआ था? ये हुआ था आपका संविधान 92वां संशोधन अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 9 पे। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो अनुसूची पूछा गया है, तो ये जो है किस अनुसूची में? तो 5वीं अनुसूची में। अब आइए अगला प्रश्न पे। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता में एक से अधिक राज्य हैं, जिसमें कि संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है? तो वो ये हैं 3। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अब 11 नंबर प्रश्न पे आइए। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे? तो ये होगी अवधि कितने? तो 6 महीना, यानी कि पंचायत भंग हो गया तो 6 महीने के अंदर चुनाव फिर से होंगे। तो 6 माह हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, जो कि होगा हमारा 12वां नंबर प्रश्न। और आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपको रेगुलर सेशन में फुल डिटेल्स के साथ सारे सब्जेक्ट को कराया जाता, और इसमें अधिकतर क्वेश्चन आपको भी पढ़ाया जा चुका है। तो आज के लिए ये आपका पॉलिटी टॉप 50 प्रश्न है। आप क्वेश्चन आंसर के रूप में बस इसको ध्यान रख सकते हैं, चूँकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन है। यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत को संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च ना किया जाए? तो ये कौन करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। वही बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर।
भारत में शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ, ईस्वी पूछा गया है। तो ये हुआ 1962 में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो आपको बताए थे कि बच्चा वाला रहेगा तो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा वाला रहेगा कि मानव तस्करी तो 23 हो जाएगा, और बच्चा वाला रहेगा तो 24 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। और ये आपको मौलिक अधिकार है जो टॉपिक वाइज हम आपको पढ़ा चुके हैं फुल डिटेल्स के साथ। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है टॉपिक वाइज और रेगुलर सेशन दोनों का, तो आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए। अब आइए प्रश्न नंबर 15 पे, भारत की किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति किया जा सकता है, किसके द्वारा। तो ये किया जा सकता है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। तो ध्यान रखना है। अब आइए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पदों को भर दिया जाना चाहिए। तो ये तो सबको पता है, 6 माह में भर दिया जाना चाहिए। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह कौन सा है। तो वह है जो कौन सा है, प्रारंभिक है। और ऐसे प्रश्नों को स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि लोग ऐसे प्रश्न में कंफ्यूज होते हैं। अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर, जो कि होगा हमारा प्रश्न नंबर 18। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। तो ये अधिकार है जो राष्ट्रपति को है। और देखिए ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी को है, जो कि काफ़ी लोग इसमें गलती करते हैं, सोचते हैं ऐसे प्रश्न में उपयुक्त सभी मार के निकल देते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अब आइए प्रश्न नंबर 19 पे, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो वो कौन मनोनीत कर सकता है, तो जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो सही है तो 3 पहले हमें गलत पता होने चाहिए। पहला ऑप्शन है भारतीय संविधान अध्यात्मात्मक है, ऑप्शन ए है जो कि, तो ये सही। अध्यात्मक है तो ये सही, अध्यात्मात्मक नहीं अध्यात्मक है तो ये सही है। भारत एक नाम मात्र का क्या है, राजतंत्र है। ये बोला गया है कि नाम मात्र का राजतंत्र है, तो ये गलत है। सॉरी, यहाँ पे देखिए हम ही मिस्टेक कर दिए बोलते बोलते, क्योंकि यहाँ आपसे सही पूछा गया है तो हमसे 3 को गलत पता होना चाहिए ना। तो 20 का क्या है प्रश्न नंबर, कौन सा सही है। तो भारतीय संविधान है जो क्या है, अध्यात्मक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। वहीं भारत एक नाम मात्र का, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि नाम मात्र का राजतंत्र है। वहीं बात करें तो भारत एक कुलीन तंत्र है, नहीं। तो सही क्या है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी, हम ही ध्यान नहीं दिए थे, सही पूछा जा रहा था और हम सेंटेंस पढ़। आप लोग को ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। अब आइए प्रश्न नंबर 21 पे, राष्ट्रपति शासन में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका तो देखिए प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। जो समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती है वो किसमें, राष्ट्रपति में। और आपको राष्ट्रपति से संबंधित जानकारी हम बहुत बार पढ़ा लिखा चुके हैं। आप लोग को अगर यकीन ना हो तो सेशन आप लोग देखा कीजिए जाके, उसमें आपको फुल डिटेल्स में सारे प्रश्न करवाए जा चुके हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 22 पे, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन था। तो कौन था, ये देखिए लोकसभा से कितने प्रश्न आपको मिल चुके हैं। तो वो थे जीवी मावलकर, वही जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी थे, और इन्हीं के खिलाफ क्या लाया गया था, अभी अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस।
अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में क्या करता है? सभापतित्व करता है। तो वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो स्पीकर दिया, हाँ क्या है? स्पीकर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन में क्या करता है? सभापतित्व करता है। अब आइए प्रश्न नंबर 24 पर। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी, किसने की थी? तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। वहीं अशोक मेहता समिति ने क्या किया था? द्विस्तरीय। देखिए कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है, एक दो हो सकता है जो अभी आपको नहीं बताया गया हो, लेकिन अभी तक जो भी प्रश्न आ रहे हैं हम आपको फुल डिटेल के साथ बता चुके हैं। इसीलिए अब आपको टॉप 50 प्रश्न का भी कलेक्शन दिया जा रहा है, ताकि आप अपना टेस्ट दीजिए कि आपके कितने सही होते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 25 पे। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? नहीं है पूछा गया। फिर से ध्यान देना है कि हमसे पूछा क्या गया, तो नहीं है। तो आपको पता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और 36 से लेके 51 तक क्या है? अनुच्छेद में वर्णन है। लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है, तो 3 शामिल होंगे। तो क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? महानिषेध तो शामिल है, काम का अधिकार शामिल है, समान कार्य हेतु समान वेतन ये भी शामिल है, लेकिन जो शामिल नहीं है सूचना का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आइए प्रश्न नंबर 26 पे। कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर क्या है? पारित नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? 26 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चूँकि भारत का राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता तो होता है भारत की संचित निधि पर, यहाँ भारित नहीं, इसको सही कर ली, आधारित कर लीजिए। क्या है? आधारित नहीं है। वहीं भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ता होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन, लेकिन जो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता है जो नहीं होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो वो कौन रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव, यानी कि कॉन्फिडेंस मोशन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, ये सब प्रश्न आपको सारे डिटेल्स के साथ कराए जा चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं। आप लोग सेशन देखिए तभी पता चलेगा। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। बाकी हमसे जो हो सकता है, जितना अच्छा हो सकता है आप लोग के लिए किया जा रहा है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? ये आपसे पूछा गया। तो आपको पता है कि कितनी बार की गई है? एक बार भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और ये प्रश्न तो हम आपको इतना बार बताए हैं कि जो भी रेगुलर सेशन देखते होंगे उनको याद हो गया होगा। अब आइए 29 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन किसकी सहमति से? यही पूछा गया है। तो सभी राज्यों की सहमति से नहीं, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से नहीं, संबंधित राज्यों की सहमति से नहीं, बिना किसी राज्य की सहमति से क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 30 पे। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, उसे अपने पद से हटाया जाता है किसके द्वारा? ये आपसे पूछा गया है। तो ये किसके द्वारा हटाया जाता है? संसद के दोनों सदनों के महाभियोग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर 30 प्रश्न हुए समाप्त। अभी 20 प्रश्नों का आंसर हमें और भी जानना ज़रूरी है, और ये सब सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं पॉलिटी के।
तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन से संबंधित कोई कमेंट हो तो ज़रूर किया कीजिए। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, ये आपसे पूछा गया। तो कम से कम है जो 50 सदस्य होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो वो 6 माह के क्या करना है, अंतराल में होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अब बढ़ जाते हैं 33 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो वो किसको है, राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम विधि अधिकारों के रूप में कौन जाना जाता है? तो जो विधि अधिकारी है ये तो सबको पता होगा, वो जाने जाते हैं भारत का महान्यायवादी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब आइए प्रश्न नंबर 35 पे। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति राज्यपाल करेंगे, संघीय संसद करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा या फिर संघ लोक सेवा आयोग करेगा। तो इस पद का वर्णन कौन करेंगे? संघीय संसद। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब आइए प्रश्न नंबर 36 पर। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो आपको पता है ये मूल अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपको फुल डिटेल्स के साथ सॉल्यूशन करवाया जाता है रेगुलर सेशन में हर विषय का। आप पॉलिटी का सेशन ही उठा के देख लीजिएगा, उसमें सब सारे प्रश्न आपको डिटेल्स के साथ करवाए जा चुके हैं, तभी आपको आज मॉक 50 प्रश्न का लाया गया है। अब आइए प्रश्न नंबर 37 पर। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, अब कौन सा अधिकार है? तो ये आपको पता है संपत्ति का जो अधिकार है अब कौन सा अधिकार बन गया है? वैधानिक अधिकार या फिर विधिक अधिकार बन चुका है। अब आइए प्रश्न नंबर 38 पर। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा प्राप्त नहीं है ये आपसे पूछा गया। तो विधि के समक्ष समानता ये है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है शोषण के विरुद्ध, लेकिन जो नहीं है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। और आपको हम बढ़िया से मूल अधिकार भी बता चुके हैं। 39 नंबर प्रश्न पे आइए। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, यानी किसके द्वारा? तो ये जो हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का क्या कर दे, प्रस्ताव क्या कर दे, पारित कर दे, तब उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आइए प्रश्न नंबर 40 पर। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये पूछा गया। तो ये है BN कृष्णा। कौन? तो BN कृष्णा। 40 क्वेश्चन हुए यहाँ पर, प्रश्न समाप्त। अभी 10 प्रश्न और है और आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि आपके लिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये इम्पोर्टेंट सेशन बनेगा। देखिए ये वही सब क्वेश्चन का कलेक्शन है जो कि आपको पूरी तरह डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। तो आपका समझिए एक रिवीजन क्लास हो जाएगा और खुद के लिए आपका टेस्ट हो जाएगा। जो भी रेगुलर सेशन करते होंगे वो टेस्ट देंगे तो उनको पता चल जाएगा कितना याद है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो ये कौन हो जाएगा? ध्वज होगा, राजधानी होगा, संप्रभुता होगा या फिर शासनाध्यक्ष होगा। तो ये क्या हो जाएगा? संप्रभुता।
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, ये प्रश्न तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, तो जो है वो क्या है, राज्यों का यूनियन यानी कि संघ। तो राज्यों का यूनियन किस में हो जाएगा, देखिए कितना निकट का कन्फ्यूजन करने वाला ऑप्शन है। राज्यों का समूह, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का फेडरेशन, लेकिन होगा क्या, राज्यों का यूनियन। अब आइए प्रश्न नंबर 43 पर। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कौन सा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये सब प्रश्न आपको डिटेल्स में पढ़ाया जा चुका है, बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं अभी तक मिला है जो हम आपको पढ़ाए नहीं हैं। 44 नंबर प्रश्न पे आइए। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती थी, कितनी होती थी, तो 6 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 45 नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो वो हो जाएगा जो संविधान की आत्मा कहलाता है वो क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब आइए प्रश्न नंबर 46 पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर क्या कर ले, अपना अनुमति रोक ले। तो ये क्या होगा, अनुच्छेद 111। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आइए प्रश्न नंबर 47 पर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। तो इसका आशय है कि, क्या आशय है, इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है, नहीं, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आइए प्रश्न नंबर 48 पे। और हाँ, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि यह सेशन आपको कैसा लगा, इस तरह का टॉप 50 प्रश्नों का कलेक्शन आपके लिए लाया जाए या फिर नहीं, जो जैसा आप लोग को सही लगे आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 48 पर। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं, कहाँ रखते हैं, केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, या फिर भारत और यूएसए दोनों में। तो हम जो है जुडिशियल रिव्यू रखते हैं कहाँ, भारत और यूएसए दोनों में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब बढ़ते हैं 49वें प्रश्न की ओर, जो कि हमारा आज 50 प्रश्न है, तो अब निकट आ गए। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, यानी कि किस चीज़ की समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था, तो संघ और राज्यों के मध्य संबंधों को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब आइए आज का अंतिम प्रश्न, जो कि होगा क्या, 50 नंबर। और आपको हाँ इसका आंसर के साथ PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। तो प्रश्न नंबर 50 में क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति, बताइए, पहला प्रश्न भी उपराष्ट्रपति से ही शुरू हुआ था और लास्ट प्रश्न भी आ गया उपराष्ट्रपति से ही संबंधित। तो भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये होते हैं संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये आज के थे पॉलिटी के टॉप 50 प्रश्न, जिसका आपको प्रश्न और उत्तर करवाया गया। आगे भी अगर आपको ऐसा सेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा कि ये कैसा रहा आप लोगों के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट के लिए रेगुलर सेशन में। चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर लाइक कीजिए। थैंक यू।